टुडे nowadays स्टूडेंट्स आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हमें पेरेंट्स को या टीचर को उनके स्ट्रेस का लेवल का उसका उसका रियलाइजेशन हमें फील नहीं होता है। इसलिए जो है स्टूडेंट को जो है उनको जो है बहुत सारे स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। और दैट्स द रीजंस एडुकेट एकेडमी हैज़ कम विथ बेस्ट सुपर 30 skills. Hi, I'm Dr. Nihal Ahmed, educationalist, author of multiple book. So मैं बच्चों को जो है वो सुपर 30 स्किल जो जरूरी है उनको, वो स्किल को हम इस प्लेटफॉर्म पे जो है शेयर करेंगे। और वो स्किल इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर वो बच्चे वो सारा स्किल अगर वो समझ लिए तो अपने लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। सेकंड थिंग इज दैट उनको लाइफ का जो है क्लैरिटी मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स भी वो लर्न करेंगे, जैसा कि हाउ टू फाइल ए पेटेंट, हाउ टू राइट ए बुक्स, and then how to publish a paper, how to get the grant from the governments, how they can register their entrepreneurs, that startup company. My lot of books are based on the startup company, and technically also I am the researcher। और उसमें जो है बहुत सारे बच्चों को अभी तक जो है इंजीनियरिंग के बच्चों को अभी तक जो है आई ट्रेन सो मेनी स्टूडेंट एज ऑफ नाउ। और we have done that very deep research why our students are facing lot of difficulties, why their students are committing suicide, what is the reasons. Based on that we have developed more than super 30 skills which is very essential for the student। और उसके लिए इस प्लेटफॉर्म पर जो है I want to share all such kind of knowledge skills to our beloved student so that they can become more empowered, more confidence, and then definitely more successful in their life। सो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बच्चों को साइड जस्ट करेक्ट डायरेक्शन दें और वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस हो पाए। दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडुकेट एकेडमी। बच्चों का जो है हमें बहुत ही यंग एज से ही उनको ट्रेन करने की जरूरत है ना। तो स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट होती है उनकी जर्नी। बच्चे जो है बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत ही काफ़ी बच्चे नॉटी होते हैं, काफ़ी जो है बहुत ही शाई नेचर के होते हैं, कोई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इस तरह के बहुत सारे बच्चों की क्वालिटी होती है। तो इससे जो है पेरेंट्स बहुत सारे इरिटेट भी होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है पेशेंस जिनके है वो अच्छा से उनको नर्चरिंग करते हैं। तो उसके साथ जो है बहुत सारे उनको भी चैलेंज फेस करना होता है। तो उनके लिए भी जो है हम बहुत सारा ट्रेनिंग है बच्चों के लिए, जो उसके एक वीडियो एनिमेशन के फॉर्म में जो है हम उनको शेयर करते हैं, ताकि उनका एक वीडियो एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और साथ में जो है उसका एक कुछ नॉलेज भी आ जाती है। तो हम बच्चों को, पेरेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि अप टू 4th-5th ग्रेड तक बच्चों को कोई भी प्रेशराइज ना किया जाए स्टडीज़ में। उनको जो है जितना फ्री हो सके उनको अच्छा से जो है उनको नर्चर करके जो है बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइट वे से उनको अपना उनको लेसन टीच करते रहें। बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर डालने से बच्चा जो है काफ़ी मेंटली वीक हो सकता है। तो इसीलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा प्रेशराइज बच्चों को ना करें। नेक्स्ट, इस प्लेटफॉर्म पे जो है हम शेयर करेंगे कि हाउ टू पब्लिश ए बुक, हाउ टू डेवलप आवर IQ एंड EQ। बच्चों के इमोशनली इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो है वहाँ बच्चे बहुत काफ़ी इमोशनली वीक होने की वजह से जो है उनको बहुत ही लॉस का सामना करना पड़ता है। उनको मेंटली जो है उनको हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए वो सही चीज़ नहीं है, इसलिए बच्चों को बहुत सारे स्किल जो है लर्न करने की ज़रूरत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर ऑल्सो जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं, उसको हम किस तरीके से हमें उस चीज़ को देखना है, सब सारा चीज़ जो है इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है बहुत सारे स्किल्स हमारे रहेंगे। मेमोरी को किस तरह से इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके से मैनेज करना है, वो पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है उसको किस तरीके से हमें देखना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस वो किस है, टाइम मैनेजमेंट, प्रोकास्टिनेशन स्किल, ये सब सारा स्किल जो इस प्लेटफॉर्म पे जो है हम वीकली शेयर करेंगे। और बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। हम वीकली वेबिनार भी कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर बच्चों को ट्रेन करते हैं। बहुत सारे जो है कंटेंट जो है हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं।
आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ना रहे तो बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है, बच्चा क्या बड़ा भी किस तरीके से रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल के अगर कोई बच्चा 8 9 या 10th 11 12 या ग्रेजुएशन में है और वो स्टडी नहीं कर रहा है और पेरेंट्स ने बहुत ही गुस्से में आकर जो है बच्चे पे जो है खूब की पिटाई कर दी, तो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। तो बच्चा जो रिएक्ट दो तरीके से करेगा, चाहे तो वो अ, जो क्वाइटली जो है उस चीज को जो है जो पेरेंट ने उसको उसकी पिटाई की तो खामोशी से डर से खामोश रह जाएगा। दूसरा जो बच्चा जो बहुत ही एग्रेसिव रिएक्ट कर सकता है, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही बैड मैनर में वो उस चीज को रिएक्ट कर सकता है। तो इससे पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो है बहुत ही हेल्दी रिलेशन नहीं मेंटेन हो सकता है, उसके अंदर एक डिफरेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को जानता है, वो सब स्किल को अगर जानता है, उसने क्रिटिकल थिंकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज को अगर जानता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चा जो है इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। वो बच्चा जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उस चीज को रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग में ये बताया जाता है कि आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जो है तो उसको पहले डीपली उसको आपको थिंक करना है, उसका रूट कॉज क्या है, वो किस क्या वजह से जो है वो बच्चा जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ने उसकी पिटाई की, वो रूट कॉज सर्च करेगा कि हाँ हमने जो है स्टडी नहीं किया था, हमने ये प्रॉब्लम रॉन्ग किया था, इसलिए जो है मेरे पेरेंट्स ने एंगर में आके हमारी पिटाई की। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ उसकी ये डिफिकल्टी थी, वो इसका ये प्रॉब्लम था और नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को ये फुलफिल करेगा और इस तरीके से दोबारा मिस्टेक नहीं करेगा। और साथ में जाके जो है अपने अगर वो अपनी गलती का उसको रियलाइजेशन होता है तो वो जाकर जो अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर से या अपने टीचर से जो है जाके वो सॉरी बोलेगा। उससे क्या होगा कि जैसे वो सॉरी बोलता है तो पेरेंट्स को तो बच्चे को सही डायरेक्शन देने का ही उनको फिक्र रहती है और वही चाहते हैं उनका, दे आर ऑलवेज वेल विशर। ऐसा नहीं है कि पेरेंट जो है हमारे बच्चे अपने बच्चे को नुकसान करना नहीं, बिल्कुल करेक्शन के लिए है। तो उस बच्चा जब आकर अपने पेरेंट्स से सॉरी या अपोलोजाइज करता है तो समझिए कि वो अ, उसके अंदर के जो है उसका जो रिस्पेक्ट जो बच्चे के लिए जो थी, जो बच्चे के लिए जो मोहब्बत जो पहले से थी वो और 10x बढ़ जाता है और बच्चे के अंदर भी रिस्पेक्ट पेरेंट्स के लिए बढ़ जाता है। तो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। अगर एक छोटी सी स्किल जानने के बाद जो है बच्चे के अंदर, बच्चे की लाइफ में, कैरियर में, पेरेंट्स बच्चे में कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है, ये जस्ट छोटा सा एग्जांपल। इसी तरह से 30 बेस्ट सुपर स्किल जो है इसमें जो है इस प्लेटफॉर्म पे हम शेयर करेंगे और बहुत सारे हमारे कोर्सेज के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इससे जो है हमारा बेनिफिट होगा, हम बच्चे के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट, बहुत सारे चीज जो है उनके अंदर एकेडमिक एक्सीलेंस भी बहुत सारे बढ़ते रहे ओवरऑल। सो इस वीडियो में जो है अभी हम कुछ पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो वेलकम बैक टू एडुकेट अकेडमी। और हम जो है इस वीडियो में एक बहुत ही बेसिक थिंग से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड योर दैट सेल्फ मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा जो है किसी से कम नहीं है। आज सुंदर पिचाई जो गूगल के जो सीईओ हैं, क्या वो इस तरीके से वो बन गए? नहीं। क्या उनके दिमाग में डाला गया था? बिल्कुल नहीं। फिर वो ये मैजिक कैसे हुआ? स्टीव जॉब इतने बड़े कंपनी के फाउंडर हैं, क्या वो यूं है ऐसे ही बन गए? क्या एलॉन मस्क जो है इतनी बड़ी कंपनी के जो फाउंडर है ये ऐसे ही बन गए? कुछ तो कुछ बात तो जरूर थी जो इतने हाई पोजीशन पे पहुंचे। बहुत सारी वजह, एक पॉइंट नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वैल्यू, अपना इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। अगर किसी के बच्चे के अंदर नेगेटिव बिलीफ आ गई तो बच्चे को का कॉन्फिडेंस जो बहुत ही लूज हो जाता है और बच्चे जो है कॉन्फिडेंस एक बार लूज कर देते हैं तो उनको जो है बाउंस बैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए पहले बच्चे को हमें बताना है कि उसका वो क्या चीज़ है। बच्चे को हमें कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट जो एग्जैक्ट जो है ये हमें बच्चे को बताना है कि you should not underestimate your potential and you are not lesser than for any other student। और किसी से आप कम नहीं हो और आप जो है वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी हो और आप कुछ भी कर सकते हो। वो बच्चे को चॉइस करना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। पेरेंट्स आप उनको डायरेक्शन दो, लेकिन
इंटरेस्ट जो है बच्चे को पशु, क्योंकि बच्चे के अंदर जो इंटरेस्ट रहेगा समझिए कि वही उसका हिडन पोटेंशियल, उसी में वो जो है ग्रेट अपना एक्सेलेंस वो देगा और उसी से जो है उसकी सक्सेस शुरू होती है। आप उसको डायरेक्शन दो, गलत सही का आप उसका फर्क दो, लेकिन जो है आप जो है उसका जो अंदर का जो टैलेंट है, स्किल है, किसमें इंटरेस्ट है, उसको एटलीस्ट उस पर फ्री आप उस पर छोड़ो। तो बच्चों को बताना जरूरी है कि भाई तुम्हें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो बनना चाहते हो बन सकते हो और तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, यू हैव ऑल दी कैपेबिलिटी, आप तुम्हारा जो है जो करना चाहते हो वो बन सकते हो, दैट्स इट। लेकिन कंडीशन उसके लिए ये है कि आपको जो दो चीज़ फुलफिल करना पड़ेगा, एक तो आपको जो है हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा और सही से आपको प्लान करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है रेडीमेड बनी हुई चीज़ में जो है ना, जो जो रेडीमेड चीज़ होती है ना, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। कोई भी स्पून फिटिंग किसी को कर दिया तो वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो रादर दैन जो नेचुरली तरीके से जो प्रिपेयर्ड है उससे बहुत ही वीक रहेगा। जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसका बात ही अलग है। तो इसीलिए जब कोई भी बंदा जो है, जिसका एग्जाम्पल मैं दिया स्टीव जॉब, एलोन मस्क और दूसरे एग्जाम्पल जो हमने दिए, उसका जो है वो लोग स्पून फीडिंग नहीं थे, उन्होंने ग्राउंड से लेकर उन्होंने डेवलप किया, एक एक स्किल जो है उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। और आप जो है इतने लकी हो कि मैं उस सारा स्किल को मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, और आप जो सारा स्किल जो है अगर आप जान लोगे तो आप समझो कि आप बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही इंप्रूवमेंट करोगे। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 10 से 10 to 20% इंप्रूवमेंट आपके अंदर है, जिसने पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर ले तो उसके अंदर और भी मैजिक हो सकता है। तो इस तरीके से हमें उस तरीके से इम्प्रूव अपने आप को करना है। उसके लिए जो लर्निंग स्किल है उसके लिए आपको ये चीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट शेयर होंगे आप उससे कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक है कि हमें बताना है, अपने आप को पहचानना है कि भाई मैं क्या हूँ, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है। ये बात तो है कि आप किसी से कम नहीं, और जो करना चाहते हो आप तो पक्का आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन उसका डायरेक्शन, उसका डिसिप्लिन, वो सब बहुत सारा चीज़ मैटर करता है जो आप जो है फ्यूचर में आप लर्न करोगे। तो एज ऑफ नाउ सो हमें बताना है कि भाई जो कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो उसके लिए जो है हमें मोटिवेशन रहना पड़े, मोटिवेट होना, हाँ भाई जो भी है मैं कर सकता हूँ। सब चैलेंजेस लाइफ में आएंगे लेकिन उससे हमको ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना, उसको जो है हमको साइड में करना, लाइटली करना, और जो है आपको हार्ड वर्किंग करते रहना। सो हियर वी सी दैट जो भी अगर आप काम शुरू कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो है आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल। और गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल चाहिए। अब हम हैं, हमारा इंजन क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारा एनर्जी क्या है, ऑब्वियसली मोटिवेशन। ये मेंटली जो माइंड को स्ट्रांग करता है। जब हम मोटिवेशन रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी जो भी है नहीं चल पाएगी। तो गाड़ी जो है चलती है, पेट्रोल से चलती है, और ड्राइवर भी मेंटली फिट रहना चाहिए। अगर वो ड्राइवर जो है मेंटली हिल रहा तो गाड़ी में पेट्रोल तो है लेकिन वो गाड़ी जाकर जो है आगे एक्सीडेंट करेगी, क्योंकि जो ड्राइवर है वो मेंटली फिट नहीं है। इसी तरह हमें, हमारी बॉडी सब कुछ है, हेल्दी है, लेकिन हम मेंटली जब हम फिट नहीं रहेंगे, हम अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे, तो हमको कुछ भी करने के लिए दे दिया जाए तो हम वहाँ पर फ्लॉप ही होंगे। तो हमको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए जो है हमें कुछ मोटिवेशनल जो प्रोसेस होते हैं उसको भी आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 2-4 लाइन मोटिवेशन बन गया और 1-2 दिन मोटिवेट हो गए और आप जो है आप चल दिए कि भाई ये करने, पहाड़ में सुरंग लगाने, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल नहीं है, मोटिवेशन से नहीं होता। मोटिवेशन आप लो, मोटिवेशन लो, लेकिन आपको डिसिप्लिन पे काम करना है, कंसिस्टेंटली पे काम करना है। ऐसा नहीं कि वन डे मोटिवेट हो गया, पूरा एक बुक आज एक दिन में सारा जो है बुक खत्म कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। एक दिन करोगे दूसरे दिन पता चला कि दिन में सारा जो है सो ही रहे हो, उठे ही नहीं कॉलेज के लिए। तो वैसा नहीं होना, आप थोड़ा सा काम करो लेकिन कंसिस्टेंटली आपको काम करते रहना। आपको बिलीव रखना है कि हाँ ये काम मैं जो है कर सकता हूँ, और ये जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, जो भी फार्मूला है, जो प्रॉब्लम है, हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करो, थोड़ा हार्ड पुश करो, लेकिन एक दिन नहीं, रेगुलर। तो दैट्स व्हाई मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर अलॉन्ग विद द आवर डिसिप्लिन। तो इसलिए जो है हम स्टूडेंट जो है हमको कंसिस्टेंटली आपको हार्ड वर्क करना, मोटिवेटेड रहना, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंटेंट आप कंज्यूम करो, ठीक है। अच्छा बुक्स रीड करो, अच्छा ये करके इसके लिए जो आप बहुत सारे आपको मोटिवेशन मिलेंगे, ठीक है। सो जैसे मान लिया कि आप बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। पहला ये कि अगर जब हमको बिलीव हो जाए कि हाँ भाई मैं ये काम कर लूंगा, तो आप समझोगे कब काम कर लिए। अगर नहीं किए तो बहुत ही कम ही चांस है। जब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कि हम वहाँ यहाँ से वहाँ जा ही नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये माइंड का खेल है। तो इसीलिए हमको पॉजिटिव सोचना है। तो बिलीविंग इज द इम्पोर्टेंट थिंग एंड देन वी मस्ट हैव टू बिलीव इट।
So we can see that the scale visible. You can try to manage it because that much clarity, this much clarity I can able to make it. And then okay, so we can learn from this. Next, स्टीव जॉब, आप तो जानते ही होंगे इनको। स्टीव जॉब इतने बड़े कंपनी के फाउंडर है एप्पल के। और स्टीव जॉब जो है क्या कहते हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप जो है ऐसा नहीं कि मतलब आप भूखे रहो और बेवकूफ़ी करते रहो, ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हो तो खाते रहो, लाइक मतलब खाना पेट भरा है लेकिन फिर भी फील करो कि मैं भूखा हूँ। ऐसा है तो फिर ज़्यादा खाना खा लिया तो बस हो गया। यहाँ खाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ नॉलेज की बात हो रही है। तो पॉइंट टू बी क्लियर, ठीक है। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो आपको जो है हंग्री होना है, आप जितना भी कंटेंट लो, जितना भी बुक से स्टडी करो फॉर्मल, लेकिन ऐसा फील करना कि हाँ यार अभी थोड़ा और पढ़ना था, और कुछ करना था, और करना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बंदा जो इतना नॉलेज, इतना सब करने के बाद जो स्टिल वो होता है नहीं अभी मैं इनकम, वो हमेशा डेली बुक्स पढ़ता है, कंटेंट कंज्यूम करता है, स्टिल ही वांट दैट द रीजन ही इज द टॉप पोजीशन। सो स्टार्टिंग इन ए हम्बल गैरेज विद जीरो कैपिटल, ठीक है, उसकी कहानी देखते हैं। वर्क इनका थिंकिंग क्या है, ये बंदा जो है बहुत छोटे से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसका क्या था मोटिव, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और आप जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ सोचने से भी काम नहीं होता, आपको जो है आपको वर्क भी करना है, आपको बहुत सारा वर्क डेडिकेशन करना, प्लान करना है, उसके बाद जो है करना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मोटिवेशन पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं उस सब ज़्यादा चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा। मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, ये जो है आप इस पर वर्क करो, ठीक है। मतलब हर चीज़ को जितना आप कंज्यूम, ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम बनाए और टायर्ड होकर सो गए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको कम से कम 20-30 सम बनाओ, उसके बाद बोले कि नहीं यार अभी तो कुछ बनाया नहीं, मजा ही नहीं है, और बनाओ, ठीक है। इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, ऐसे लोग जो काफी ग्रोथ करते हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ बनाना है, तो पहले ये चीज है, पहला चैप्टर यही है भाई। पहले आपको अपनी मोटिवेट करना, अपना अपने कमजोरी को ढूंढो कि क्या है कमजोरी तुम्हारी, ठीक है, उस हिसाब से आप काम करो। अब इनका बात सुन लेते हैं, अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं। वो अब्राहम लिंकन क्या बोल रहे हैं, वाट एवर यू आर बी ए गुड वन, ठीक है। आप जितने भी बड़े हो जाओ, जितना नॉलेज हो जाओ, जितना भी आप अचीवमेंट कर लो, लेकिन आपको क्या करना है कि भाई ऑलवेज बी ए गुड वन। उसका अलग ही मजा है, क्योंकि मैं एक बुक्स राइट किया हूँ, 7 सीक्रेट ऑफ ग्रेटिट्यूड माइंडसेट, ठीक है। वो बुक्स में देखो कितने ग्रेटिट्यूड के कितने बेनिफिट हैं। आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, अपने पेरेंट्स के ग्रेटिट्यूड में रहना है, अपने अलमाइटी से ग्रेटिट्यूड में रहना है, जो फ्रेंड्स है, कोई भी सर्कल आपको कोई हेल्प कर रहा है, उसका ग्रेटिट्यूड मानते रहो आप। देखो उसका मैजिक क्या होता है, आपको कहाँ से हेल्प हो रही है, आपका काम कैसे कैसे हो रहा है, आपको उसका मैजिक पता ही नहीं चलेगा। तो वाट एवर यू आर बी ए गुड वन, सो ऑलवेज अच्छा रहो। इनका लॉजिक था इब्राहिम लिंकन का। सो बोर्न इनटू डीप पॉवर्टी इन ए सिंपल लॉग कैबिन एंड इंटायरली सेल्फ एजुकेटेड, ठीक है। उन्होंने जेल में ही बैठ के बहुत सारा कुछ कर दिया, उन्होंने पूरा बुक ही खत्म कर दिया उन्होंने पढ़, समझे स्टडी का क्या इंपॉर्टेंट है। आप जितना आपके अंदर एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा, ये आपको कोई लॉस नहीं दे रहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आपको बेटर कर रहा है, डे बाय डे आपको बेटर कर रहा है। मैं आपको ये इतना तरह का आपको ज्ञान दे रहा हूँ। आई एम डॉक्टर निहाल अहमद, मैं रिसर्चर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक बुक अथर हूँ। अभी तक मैंने मोर देन बहुत सारे बुक्स स्टडी किए हैं, बहुत सारे, आई कांट शेयर। सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस काइंड ऑफ नॉलेज, बिकॉज मेरे अंदर जो नॉलेज है वो तो फिर ऐसे मेरे ही अंदर आ गया। मैं शेयर करूंगा तो एटलीस्ट जो है किसी को कुछ तो बेनिफिट हो जाए। आई हैव स्टडी मोर देन 1000 बुक्स फॉर पास्ट सो मेनी ईयर्स, सो मेनी स्टोरी, सो मेनी केस स्टडी। कौन सा बिजनेसमैन कहाँ गया, इधर सुसाइड करने के लिए रेडी हो, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, उनके पास नॉलेज ही नहीं थी ना। क्या करेंगे, आईटीएन जाके जो है जो स्टूडेंट जो अच्छा गुड ब्रेन रख रहा है, जाके आईटी में जाके होने के बाद उसका एडमिशन तो हो गया, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों सुसाइड कर ले रहा है वहाँ पे। पीएचडी स्कॉलर कर रहा है, बिजनेसमैन सुसाइड कर रहा है, स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट। रीजन बिहाइंड इट है, रीजन क्या है, क्योंकि प्रॉपर जो है वो बैलेंस नहीं है उसके अंदर, जो है उसको पता नहीं कि स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करना है, जो भी चैलेंजेस लाइफ में किस तरीके से मैनेज करना है। यू हैव नॉट लर्न दोस काइंड ऑफ स्किल। बड़े बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्या वजह है, क्या रीजन। द रीजन इज सिंपल, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इसमें बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे फैक्ट हैं। तो खैर अलमाइटी के अंडर कंट्रोल है और जो भी है वो चीज होता है, लेकिन फिर भी नॉलेज दिया गया है, वी शुड हैव टू लर्न द नॉलेज। किस तरह से जो है ये सब एग्जाम्पल में सक्सेस स्टोरी, इनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ नॉलेज एजुकेशन को कंसिस्टेंटली उन्होंने अचीव किया, और अचीव करने के बाद जो है वो जो इतने हाई सक्सेसफुल हुए। अगर आप भी इस तरीके से सक्सेस होना चाहते हो तो आपको हर चीज को आपको पे करना पड़ेगा। पे करना इन द सेंस में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सब सारा चीज आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो यू कांट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स। आपको तो दिस इज द प्रोसेस, विदाउट प्रोसेस आप तो कुछ भी नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ये इब्राहिम लिंकन की जो है आप सक्सेस स्टोरी है, उनके थॉट प्रोसेस भी समझ गए, व्हाट एवर यू आर बी ए गुड वन, ठीक है, जितना भी रहो भाई अब अच्छा रहो, ठीक है। अब इनका सुने, रूजवेल्ट, द फ्यूचर बिलोंग्स टू बी ड्रीमर, जो ड्रीम सपना देखेगा फ्यूचर उसी का होगा, उनका कहना है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से देखा, ड्रीम देखा। क्यों, कैसे होता है, इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक सिंपल है। सो हमारा माइंड जो सोचता है, सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है, मोर देन 10,000 टाइम्स, आप ये टर्म्स आप दोबारा लिखो, more than 10,000 times subconscious mind is powerful than the our conscious mind। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्शियस माइंड है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको पता नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है आपके पीछे जो है अंदर में दिमाग सोच रहा होता है, जब आप सो रहे होते हो वो जग रहा होता है, ठीक है। जब हमारा थॉट प्रोसेस, जब आप बचपन में कोई स्टोरी देखो, कुछ आपने इवेंट्स किया होगा उस वक्त, वो चीज आपके माइंड में हो, कहाँ, सबकॉन्शियस माइंड। इतना पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड, आपको कुछ भी करना है, कुछ भी बनना है, अगर ये थॉट जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दो, यू विल बी सक्सेसफुल। इट विल टेक टाइम बट यू मस्ट हैव द बिलीव, ट्रस्ट, राइट। और ऐसे भी बोला गया कि आप किसी भी रिलीजियस में बोले कि जैसा तुम आप जैसा आप बिलीव करोगे जो है अलमाइटी आपको वैसे ही देता है। तो दिस इज एवरीथिंग प्रूवन, लेकिन हमको हमारा बिलीव होना चाहिए, और हमको जो भी हम माइंड में डालेंगे हमको बिलीव, हाँ ये चीज है, ये चीज है। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर नेम से, आप नेम से करोगे तो आप कुछ भी सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा। यस, यू आर गोइंग टू टॉप इन दिस सेमेस्टर, or you are going to get good grades in coming years, or you will going to crack this examination। आपको अफर्म करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, then only you can able to achieve। okay, so this is what next one is your Maya Angelou's, she's that still I rise। तो मीन जब वैसा है प्रॉब्लम तो क्या है, तो डिस्पाइट फेसिंग सीवियर ट्रॉमा एंड डीप poverty in her youth, Angela used her voice and literature to inspire and heal millions around the world। so इनका तो कोई स्टिल आई राइज, इनको जो बहुत ही सीवियर जो है इनको बीमारी हुई थी, ठीक है, बहुत ही, उसकी वजह से जो स्टिल जो है वो उस चीज से फाइट किया, उससे लड़ा, और बाद में जो है अपने जो है अपनी हिस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। नेक्स्ट वी हैव द पावर ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट। जो हम बात करें कि हमारा माइंड जो बहुत पॉजिटिव रहना है, अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो सब चीज करना बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम कचड़े पे हम जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मुझे बड़ा सा इमारत, बड़ा सा जो है शाही महल बनाना हो, ठीक है, तो कचड़े पे अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, वो तो कुछ दिन में वो कोलैप्स हो जाएगा, नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए उसको अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा, अच्छा से उसको फाउंडेशन डालना पड़ेगा, अच्छा से उसको कंक्रीट डालकर काफी स्ट्रांग बनाएंगे, उसके बाद जो स्ट्रांग भी बनेगा ब्यूटीफुल भी बनेगा। इसी तरीके से हमारे माइंड के अंदर आप जितना भी स्किल लर्न कर लो, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है नेगेटिव है, सब बेकार है, कुछ नहीं। आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस, व्हाट एवर यू आर डूइंग, डेफिनेटली tomorrow inshallah it will be done। so this way you have to just follow it, and then we have to believe it, and then we have to conceive, that is the power of mind to just create it। so this kind of thing आपको ये रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए व्हाट बेनिफिट है, क्या है, द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट का 3 बेनिफिट आप देख लो। पहले ऑप्टिमिज्म, तो हमको जो भी है, अगर हमको अच्छा बनना है, अच्छा डेवलप, अच्छा सीईओ, अच्छा बड़ा जॉब लेना है, तो हम हमारे अंदर जो कचरा है वो पहले उसको बाहर निकालना है, हमारे दिमाग के अंदर जो कचरा है उसको पहले बाहर निकालना है, ठीक है। तो ही उस पर जो है हम अच्छा चीज को हम क्रिएट कर सकते हैं। नेगेटिव थिंग निकालो, पॉजिटिव रहो। यस, यू कैन एबल टू डू, यू कैन एबल टू डू व्हाटएवर यू वांट टू बिलीव इट, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम। आप जो भी कुछ बनना चाह रहे हो आप करो, आप करने के लिए रेडी हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, और जो है यू कैन एबल टू अचीव व्हाटएवर यू वांट टू गेट, राइट। Why time management is key? तो टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पैरामीटर। तो इस टाइम मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लाइक आपको पेपर पब्लिश करना है, बुक पब्लिश कैसे करना है, फंड राइजिंग कैसे करना है, और रिसर्च पेपर कैसे राइट करते हैं, साइंटिस्ट आप यंग एज में कैसे बनोगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। सो जस्ट always keep watching this my content, and definitely also I'm just conducting webinar. If you want to learn all those things in a single workshop, you just come and join my workshop, which is I'm going to conduct each and every day, Saturday and Sunday. How to write a books, right? I'm going to conduct a seminar how to write a research paper, how to do patent, separate seminar workshops are there, आप you can join it। अगर कोई भी बच्चा जो है अपना जो स्टडीज को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, हम जो हमारा ऐप जो है आप डाउनलोड कर लो, एडुकुलेट, नोट कर लो, EDUCULAT। इस प्लेटफॉर्म पे जो है
सब कुछ आपको मिलेंगे उसमें जो है बहुत ही अच्छे-अच्छे एनिमेटेड वीडियोज़ हैं, जैसे मान लीजिए 9th में कोई कंसेप्ट मैथ्स का क्लियर नहीं है, साइंस का क्लियर नहीं है कंसेप्ट, समझ में नहीं आ रहा क्या होता है वो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, लाइट क्या होता है, कितने, तो वो सब चीज़ जो है बहुत ही सिंपल वे में जो है आप उसको आप वॉच करोगे, सिंपल वे में जो आप उसको देखोगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आप ये कह सकते हो कि हाँ, उस तरह के वीडियो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यस, आप वो की प्रॉम्प्ट डालो, हमको जो है लाइट चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, लाइट से रिलेटेड वीडियो दो, वो आएगा वीडियो, इलेक्ट्रिसिटी वो सब वीडियो आएगी, तो उससे आप वैसे भी लर्न कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि आपको हर चैप्टर का अलग-अलग कंटेंट आपको प्रॉम्प्ट करना है, कौन सा रिलेवेंट है, नहीं है। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म पे क्या होगा कि आपको पूरे चैप्टर, आपके पूरे सब्जेक्ट का जो चैप्टर का जो वीडियो है, सीक्वेंस वाइज़ 4-5 भी वीडियोज़ रहेंगे, लेकिन सीक्वेंस वाइज़ रहेंगे, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो उसी पैटर्न में रहेंगे, जिससे आपको बिल्कुल ईज़ी समझ में आ सकती है। तो आप लर्निंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करो, आप लर्न करते रहो, हर चीज़ करते हो। हमारा बैठे ही हैं टीच करने के लिए डॉक्टर निहाल अहमद। सो हमारे और भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं, आप ऑनलाइन, ऑफलाइन सभी तरह के क्लासेस आप होते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ पे इनरोल करो, हम बच्चों को हर तरह के ट्रेनिंग करेंगे, हम बच्चों को जो है सिर्फ उसको स्कूल एकेडमिक से नहीं, उनको लाइफ लर्निंग स्किल भी हम टीच करेंगे, विद सुपर 30 स्किल के साथ-साथ जो है बहुत सारे टेक्निकल स्किल भी टीच करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन रहो तो डेफिनिटली आप जो है आप अच्छा तरीके से आप एजुकेशन को समझोगे और अच्छी तरीके से इसको एन्जॉय भी करोगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।